ठीक है, तो आज हम देखेंगे बनाना सी के अंदर कि हम सी में यू कैसे बना सकते हैं। फिर जैसे यू बन जाएगा तो हम एल कैसे बना सकते हैं, फिर एल के बाद हम सी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यू एल सी 3 अल्फाबेट बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। चलो बनाएं, करें शुरू, करते हैं शुरू। तरबूज सी। ठीक है, पहले तो हम खाली डब्बा बनाएंगे, स्क्वायर वाला। ये बनाया था उस दिन हमने, ये क्या बनाया था, खाली डब्बा बन गया, बन गया ना खाली डब्बा ये। ठीक है, खाली डब्बे का क्या क्या लॉजिक था हमारा, देखो क्या लॉजिक है इसमें। बोल रहे थे कि जब हमारा रो फर्स्ट होगी, रो लास्ट होगी, कॉलम फर्स्ट होगा, कॉलम लास्ट होगा, तब क्या कर दो तुम, स्टार को प्रिंट कर दो, अदरवाइज कुछ मत करो। ये था। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे सी बनाना है, तो सी का पैटर्न क्या बनेगा बताओ जरा। सी का पैटर्न, ये सी का पैटर्न क्या बन रहा है बताओ। एक तो रो 1 होनी चाहिए, रो लास्ट होनी चाहिए, और कॉलम फर्स्ट होना चाहिए, बस जो लास्ट कॉलम वो नहीं होना चाहिए। ये बन जाएगा जी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आके इसको एंटर करें, चलो चलो चलो, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये वाले जो और लिखी कंडीशन, ठीक है, इस और को यहाँ से हम उड़ा देंगे। ठीक है, कंट्रोल F9 करेंगे, रूम सी बन गया, बन गया। अब अगर एल बनाना तो एल कैसे बनेगा जी, कैसे बनेगा एल। कॉलम 1 रो लास्ट। ठीक है, तो उड़ाओ जी, कॉलम 1 रहने देते हैं, लास्ट रो रहने देते हैं, बाकी जो बीच का लिखा है उसको उड़ा देंगे। लो बन गया, बन गया एल। और क्या था यू, यू कैसे बनेगा, कॉलम 1 और लास्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम लास्ट रो, ये था ना। चलो जी, तो बना लेते हैं ऐसे करके। ओहो, बेचारे कौन है ये, कौन खास रहे है, रितिका मैडम क्या हो गया। ठीक है, क्या था, क्या था, रो लास्ट थी, कॉलम 1 था, और कौन सा था, कॉलम लास्ट था। ठीक है, तो लास्ट कॉलम के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ और का यूज कर रहा हूँ, हमने लॉजिकल गेट्स पढ़े थे ना, और एंड नॉट। ठीक है, तो और का यूज कब करते हैं, जब इनमें से कोई भी एक ट्रू हो तब उसको एग्जीक्यूट कर दो, समझ गए ना, इसलिए और लगा रहा हूं मैं। अगर यहाँ और की जगह मैं एंड लगाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा तीनों वो ट्रू होने चाहिए तभी करूंगा मैं। ठीक है, तो हमारा स्टार प्रिंट नहीं होगा। तो इस केस में मैं और का यूज कर रहा हूँ। तो और में क्या लिखा मैंने कि जब मेरा कॉलम क्या हो, कॉलम क्या हो, लास्ट हो। सी कैपिटल लिख दिया मैंने। बन गया यू, बन गया ना, समझे। चलो अब थोड़ा ट्राई करें। मैं बोल रहा हूं कि मुझे आई बनाना है, आई कैसे बनाएंगे, आई बनाना है, आई लगाओ आई का लॉजिक। ठीक है, आई का लॉजिक लगाओ जरा। और यहाँ क्या करते हैं ना, हम जहाँ 6 लेके चलो ना, वहां 7 ले चलते हैं। 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। अच्छा 7 से रहने देते हैं ना। तो देखो क्या करते हैं अब, ठीक है, मुझे बार बार यहाँ गड़बड़ करनी पड़ रही, तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको ना 7 की जगह मैंने यहाँ के लिख दिया, मैंने लिख दिया एन ना, और यहाँ भी 7 की जगह मैंने कर दिया एन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने एन लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी और अच्छा यहाँ एन नहीं था, यहाँ क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था 6 लिखा था ना, हाँ, तो बस 6 का मैं नहीं लिखूंगा, बस जो लास्ट लास्ट कॉलम थे ना मेरे, वहां पे मैं एन एन कर दूंगा। एन एन क्यों ले रहा हूँ मैं, एन एन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं ना यूजर्स उस पर इनपुट करवाऊंगा कि हाउ मेनी रोज यू वांट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एन ले लेता हूँ, एक वेरिएबल, एक मैंने कॉमा एन वेरिएबल ले लिया, और इसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना यूजर से इनपुट ले लूंगा, प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन। ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट्स, नहीं हाउ मैनी रोज, how many rows is equal to double quotes 1 bracket 1 semicolon enter scanf bracket डबल कोट्स परसेंटेज डी, परसेंटेज डी के बाद वैल्यू कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी एट एड्रेस एन,
एट एड्रेस एंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ठीक है जी। आफ्टर तो आगे इसको रन करेंगे, इसको रन कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, पूछ रहे ना हाउ मेनी रोज, ठीक है। तो हाउ मेनी रोज मतलब मैंने लिख दिया 8। तो देखो अपने अकॉर्डिंग 8 के अकॉर्डिंग मेरा बड़ा कर देगा, मतलब 8 रोज ले गए। समझ रहे हो ये मैंने क्यों किया, ताकि मैं बड़ा बड़ा दिखा सकूं आपको। क्या देखो जैसे बात चाहिए मैं अगर यहाँ लिख दूं हाउ मेनी रोज यू वांट, मैं लिखा 11, बूम। समझ पा रहे हो, जितना बड़ा नंबर दूंगा वो उतना अपने आप ही ले लेगा, मतलब मैक्सिमम नंबर उतना ले लेगा वो, समझ गए। अब मुझे बड़ा वो लास्ट नंबर के लिए मुझे 6 to 7 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ गया। मैं जितना नंबर दूंगा वो अपने आप ही उसको लास्ट कर लेगा। तो क्या बोला था मैंने बनाने को, क्या बोला था मैंने, आई, ठीक है। तो बताओ आई का लॉजिक कौन बताएगा मुझे, कौन है इतना प्यारा बच्चा हमारा जो मुझे आई का लॉजिक बता देगा। कंट्रोल ए डिलीट कर दिया, और हम यहाँ बनाएंगे आई। कैसा आई बनेगा हमारा, देखो। अच्छा आई ना ऐसे वाला आई नहीं बन रहा हमारा, ये वाला आई नहीं बन रहा। अच्छा तो तुम लोग चतुर बता दो कि सर ये तो कॉलम 1 नहीं है, ये आई बन गया, ठीक है। ये वाला आई नहीं बनाना है, ठीक है। आई देखो कौन सा बनेगा, आई बनेगा ये वाला, प्रॉपर ये वाला, ये और ये। बताओ जब आई बन जाएगा ना फिर टीवी बन जाएगा। बताओ क्या लग रहा है, आई का लॉजिक क्या लग रहा है। आई का लॉजिक क्या लग रहा है। एक तो देखो रो 1 होनी चाहिए, रो लास्ट होनी चाहिए, तो है। अब इसका क्या फंडा है बताओ। दीक्षा जी आ रहा है कुछ बताओ, तो आ रहा तो बता दो। कुछ नहीं है, सभी का ही है इसमें, सभी को आई क्यू टेस्ट हो रहा है। क्या लॉजिक बन रहा बताओ, ठीक है। ये ना कुछ जो कॉलम्स बने हैं ना वो कुछ इस तरह से बनते हैं, देखो। यहाँ कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, कॉलम 3 होगा, कॉलम 4 होगा, कॉलम 5 होगा, ठीक है। अगर मैं 5 लेके चलाऊँ, ऐसे रो 1 होगी, रो 2 होगी, रो 3 होगी, रो 4 होगी और रो 5 होगी, समझ गए। इस तरह से बन रहा है। देखो मैंने हटाना क्या क्या है, रो 1 रहने देनी है, रो 2 उड़ा दूंगा, रो 3 उड़ा दूंगा, रो 4 उड़ा दूंगा, लास्ट 5 रहने दूंगा। कॉलम जो है कॉलम 1 उड़ा दूंगा, कॉलम 2 उड़ा दूंगा, कॉलम 3 उड़ा दूंगा, 4 उड़ा दूंगा और कॉलम 5 उड़ा दूंगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा। अब बताओ जरा क्या लॉजिक बन रहा है। हाँ 3 लिख देंगे, लेकिन अगर मैं 3 लिखूंगा और वहां अगर मैंने 10 दे दिया तो 3 वाला लिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ से। अगर ना मैंने डायरेक्ट इसमें 3 लिख दिया ना, ठीक है, अगर मैंने डायरेक्ट इसमें 3 लिख दिया, हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप। हाँ जी मैडम, हाँ जी, हाँ जी मैडम। अगर नेक्स्ट मंथ मैडम, नेक्स्ट मंथ जियो वाले है ना, खतरनाक है जियो वाले, रिचार्ज नहीं कराया तो पीछे पड़ रहे हैं, कब करवाएंगे। ठीक है जी, चलो यहाँ आ गए ये वाले। कहाँ था वो, हम कंफ्यूज कर दिया उन्होंने मुझे। क्या करना हमने, पहले रो 1 बना दी, मतलब रो फर्स्ट आ जाएगी, रो लास्ट आ जाएगी, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे कि जब मेरी रो की वैल्यू क्या हो, रो 1 हो और रो लास्ट हो, ठीक है। ये आ गया ना, रो फर्स्ट रो के लिए आ गया, लास्ट रो के लिए आ गया। कॉलम्स के लिए मैंने क्या बोला, कॉलम जब क्या हो, कॉलम हो 3, ये लिख दिया था ना मैंने 3, ठीक है। लेकिन देखो जब इसको रन करूंगा ना, और यहां अगर बाय चांस मैंने लिख दिया 10, तो ऐसा बन गया, क्योंकि वो तो हर बार थर्ड रो पे चलेगा ना, वो तो हर बार थर्ड रो पे चल रहा है। मुझे थर्ड रो तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हर बार जो कॉलम्स हैं उनका आधा। समझ रहे हो, अगर मैं 7 कॉलम दे रहा हूं तो वो चौथे पे चलना चाहिए, अगर मैंने 11 दे दिए तो वो छठे पे चलना चाहिए, छठे पे नहीं 5वें पे चलना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मैंने नहीं, छठे पे चलना चाहिए। ऐसे ही मैंने अगर क्या कर दिया, अगर मैंने इसको 21वां दे दिया तो वो 11 पे चलना चाहिए। समझ रहे हो, मतलब देखो क्या लॉजिक बन रहा है। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो क्या लॉजिक ऐसे नहीं बन सकता है कि मैंने बोला कि जब जो सी है ना, ठीक है, वो बराबर है किसके, जब मेरा सी जो है वो बराबर है किसके, यहाँ एक और ब्रैकेट लगा दी, किससे,
कि जब मैं n को डिवाइड करूंगा 2 से, n का आधा आ गया, ठीक है, अगर 10 होगा तो 5 आ जाएगा, मुझे 5 में चाहिए, मुझे 5 से एक नंबर ज्यादा चाहिए, तो बोल दूंगा कि जब मेरा c बराबर होगा n डिवाइड बाई 2 प्लस 1, समझ रहे हो, कि पहले n डिवाइड बाई 2 सपोज करो कि मैंने n की वैल्यू 10 दे दी है, तो सॉरी 11 दे दी है, ठीक है, तो जब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 5, 5 ही नहीं आया, ठीक है, तो मैंने 5 जो है 5 पॉइंट आता है ना, लेकिन ये पॉइंट में थोड़ी लेगा, क्यों लेगा पॉइंट में, क्योंकि मैंने n को क्या लिया हुआ है, इंट लिया हुआ है, ठीक है, तो वो इंट में तो लेगा, मतलब फ्लोट में तो लेगा नहीं, उसने लिया 5, तो मैंने बोला 5 नहीं चाहिए, मुझे 6 वाला चाहिए, तो मैंने 5 प्लस 1 कर लेगा अपने आप ही, समझ गए, इस तरह से काम करेगा, मतलब इसमें मुझे क्या करना होगा कि जब भी मैं एंटर करूंगा रोज को, तो हर बार मुझे ओड नंबर देना पड़ेगा, समझ गए, रन करेंगे, दे दिया 5, बिल्कुल सेंटर में आया, आया ना, अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि देखो ये 2 यहाँ 2 अलग अलग होगी, समझ गए, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर बार मुझे इवन नंबर देना है, सॉरी ओड नंबर देना है, लिखा 15, बूम, समझे, बन गया ना लॉजिक, अभी अपने आप ही काम कर रहा है ये, ठीक है, अब ऐसे ही मैं इसको रन किया एक और बार, मैं लिखी यहाँ पे 21, बूम, कर रहा है ना काम अपने आप ही ये, ठीक है, अब मैं तो नहीं इसको बार बार बता रहा हूँ कि हाँ तुम 2 पे आओ, 11 पे आओ, यहाँ आओ वहां आओ, समझ गए, क्या क्या बन गया, C बन गया, L बन गया, U बन गया, I बन गया, T बन जाएगा, इसको देख के T बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बताओ, लास्ट वाली रो उड़ा देनी, ठीक है, बस T बन गया, तो लास्ट वाली रो कहाँ है मेरी, लास्ट वाली रो मेरी ये वाली है, ठीक है, ये वाली, इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बस, लिख दिया मैं यहाँ पे 11, T बन गया, बन गया, अब और क्या बना सकते हैं बताओ हम, C बन गया ना, C से E भी बन जाएगा, अब E का लॉजिक सोचो क्या बनेगा, E का लॉजिक सोचो क्या बन रहा है जरा, ठीक है, E में देखो क्या था, E में तो एक ये था ना कि एक रो फर्स्ट थी, एक रो लास्ट थी, ऐसे ही कॉलम फर्स्ट था ना, और ऐसे ही ये भी आएगा इधर, भाई साहब बताओ, शाबाश शाबाश करो, सारे ट्राई करो, ठीक है, समझ गए, जैसे हमने जो कॉलम लिया था ना ऐसे सेंटर वाला, ऐसे हम बोलेंगे कि तुमने क्या ले लो भाई, तुम मिडिल वाली रो भी ले लो, ठीक है, तो मिडिल वाली रो क्या करना, सेम ही लॉजिक रहेगा, बस जहां मैंने C लिखा था उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, R लिख दूंगा, ठीक है, पहले तो हम ये वाला जहां C लिखा है ना, तो C की जगह मैंने कर लिया, मैंने मिडिल वाली रो ले ली, यहाँ मैंने R लिख दिया, ठीक है, जैसे R लिखा कंट्रोल F9 करेंगे, और यहाँ चेक करते हैं क्या आ रहा बना हुआ, ये क्या है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले, नीचे वाला लास्ट वाली नहीं आई, ठीक है, तो लास्ट वाली ले लेते हैं हम एक बार, और टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, ये बनाओ फिर जाओ, ठीक है, और मुझे आउटपुट आनी चाहिए सबकी ओर, ठीक है, फिर कोई एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं तुम लोगों से तुम्हारा नाम लिखवा रहा होगा, ठीक है, जैसे की KAJAL पूरा लिखवाऊंगा नीचे तक, है ना, काजल, प्रिया, प्रियंका, ठीक है, इतना बड़ा नाम आएगा फिर, चलो जी क्या आ गया, यहाँ R आ गया ना, अब यहाँ पे देखो मुझे और क्या लेना है, R जब क्या हो, R इजिकल टू क्या हो, N हो, R इजिकल टू क्या हो, N हो, और ये आ जाए यहाँ पे, कंट्रोल F9 किया, आ गया, अब क्या चाहिए, कॉलम 1 नहीं चाहिए बस, है ना, तो कॉलम 1 भी आ जाएगा, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ C इजिकल टू 1 ब्रैकेट 1, और ठीक है, बन गया, E बन गया, जब E बन गया तो F भी बन जाएगा ना, कैसे, लास्ट वाली रो उड़ा देंगे, ठीक है, तो ये ले मेरी लास्ट रो कहाँ है, ये रही लास्ट शुरू में,
लो तो समझ गए क्या क्या बन गया, ई सी बन गया, ठीक है, ई बन गया, एफ बन गया, सी ई एफ बन गया, और क्या बनाया हमने, आई बना लिया, आई बना लिया ना, और एल बना, आई बना लिया, एल बना लिया, टी यू टी बना लिया, और यू टी, बस। अच्छा यहां से नहीं एक और बन जाएगा, एच भी बन जाएगा, एच कैसे बनेगा बताओ जरा। ठीक है, कॉलम वन, कॉलम लास्ट और मिडिल वाली रो, बस यही चाह है ना। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ जो मेरा कॉलम आर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू एन, बस बन गया। ये कितने इजी है, लेकिन इजी कब है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ गए, समझे कि नहीं। तो जी एच भी बन गया अब तो। ऐसे धीरे धीरे अपने नाम को जोड़ना शुरू कर दो, है ना, सबका नाम बनेगा एक एक करके। क्लियर हो गया। आर, आर बहुत टफ है ना, उसके लिए चलेंगे 2-3 लोग इकट्ठे चल पड़ेंगे, उसमें बनाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एन भी बन जाएगा, ऐसे ही एन भी बन जाएगा। एन कैसे बनेगा, देखो, जब R1 हो C1 हो, जब R2 हो C2 हो, R3 हो C3 हो, R4 हो C4 हो, R5 हो C5 हो, मतलब जब रो और कॉलम बराबर हो तब भी एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी तो बन जाएगा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दिया व्हेन R इज इक्वल टू क्या हो जाए, C हो जाए, व्हेन R इज इक्वल टू C। समझ रहे हो, समझे क्या हुआ, नहीं समझे, क्यों नहीं समझे। देखो जब मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जब जब आर और सी दोनों बराबर हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्टार बना दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्टार बना दो, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्टार बना दो, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम स्टार बना दो, ऐसे ही। समझ रहे हो, तो जितनी बार आर और सी की वैल्यू सेम होगी, अगर आर 5 है तो सी भी 5 होगा, उस टाइम पे भी स्टार बना दो। तो देखो 1 2 3 4 5 आ गया ना, 1 2 3 4 5 बन गए ना सारे, ठीक है। तो ये लिखा लॉजिक मैंने, जब मेरा आर और सी बराबर है तब भी तुम स्टार बना दो, ठीक है। अब पता है एम थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको तीसरा रूप लेना पड़ता है, जो मुझे यहाँ से बनाएगा, ठीक है। इसमें इसमें दो में जाता है, पर उसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है, यहाँ से अगर सीधा चला रहा हूँ हम उल्टा चला, ठीक है, समझ गए। तो जैसे तुम्हारा m बन जाएगा ना, जिस तरह m बन जाएगा, तो m बन जाएगा तो इसका x भी बन जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम इसको यहाँ से रोकना नहीं पड़ेगा, यहीं से इसको मैं पूरा कर दूंगा। समझ गए, इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्या है, एक q तो बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने q आज तक बनाया नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बनाया। अच्छा अब o तो बहुत इजी है, o तो बन ही जाएगा, कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, ये कर ली ये कर ली ये कर ली ये कर ली ये कर ली, बस दबाव हटा दो, ओ बन गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे पी बन जाएगा, पी बन जाएगा, कैसे बनेगा, कॉलम फर्स्ट आ गया, जो लास्ट कॉलम को कहां तक आना चाहिए, आधे तक, ठीक है, और मिडिल वाली रो आनी चाहिए, बस बन गया। देखेंगे आज नहीं देखेंगे तो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी तुम लोग जाओ और जितने भी अल्फाबेट भी किए अंदर बैठ के ट्राई करो, फोन पे करते हैं फोन पे करो।